राम सिया त्रिपाठी सारी कहानी बताना स्टार्ट करते हैं। वो बता दें कि 24 अक्टूबर 1962 को शिवा जो थी वो राम सिया त्रिपाठी के घर पैदा हुई थी। राम सिया त्रिपाठी कॉलेज के लेक्चरर थे और शिवा ने होम इकोनॉमिक्स में बीए किया था। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। और शिवा जब 18 साल की थी तो उसकी शादी जो थी वो फरुखाबाद के डिबियापुर में एक छेदीलाल नाम के आदमी से कर दी गई थी। और फिर इसके बाद शिवा के 2 बच्चे हुए थे, रिंकू और टिंकू। लेकिन शादी होने के बाद से ही शिवा और उसके ससुराल वालों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े स्टार्ट हो गए थे। एक तो शिवा पूरे घर में अकेली पढ़ी लिखी थी, उसकी वजह से घर वाले थोड़ा डाउन फील करते थे। और शिवा के फादर जो थे उन्होंने दहेज कम दिया था, उसकी वजह से शिवा से वो सारे घर वाले लड़ते थे। तो ऐसे ही एक बार घर के अंदर लड़ाई चल रही थी। 18 मई 1985 को शिवा के जो मौसा थे ब्रिजेश पाठक, उसके ससुराल में ऐसी शिवा से मिलने आते हैं और उसी टाइम पे शिवा के घर में लड़ाई हुई। शिवा बहुत जोर जोर से रो रही थी। शिवा के जो मौसा थे वो बीच बचाव करते हैं, काफी देर तक बहस होती है। और जब शिवा के मौसा चले जाते हैं तो दोबारा से लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जो शिवा की ननद थी रामाकांति, वो शिवा के सर पे ईंट मार देती है और उसकी वहीं पे जान चली जाती है। और उसके बाद ये लोग शिवा की बॉडी वहीं पास में फपूंद रेलवे स्टेशन था, उसके रेलवे ट्रैक पे रख देते हैं। और नेक्स्ट डे 19 मई को ससुराल वाले सबको कह देते हैं कि शिवा ने ट्रेन के आगे आके अपनी जान खुद ले ली है। लेकिन गांव के जो लोग थे उस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। उनको शक हो रहा था कि शायद ये फैमिली झूठ बोल रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने रात में शिवा के ससुराल वालों को स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा था। और ऊपर से ट्रेन के ट्रैक पे बॉडी एज इट इज पड़ी हुई थी, कोई बॉडी का पार्ट नहीं कटा था। शिवा के मौसा ब्रिजेश पाठक ने भी नोटिस किया था कि शिवा की बॉडी पर सिर्फ सर के ऊपर एक चोट थी, बाकी पूरी बॉडी सही थी। तो इसी वजह से उसके मौसा भी ससुराल वालों को रोक रहे थे कि जब तक उसके फादर नहीं आ जाते, सिर्फ 4 घंटे की बात है, तब तक जो क्रियाक्रम है वो मत करो। लेकिन ससुराल वालों ने बिना वेट किए बॉडी को जला दिया। जब तक शिवा के फादर पहुंचे उनकी बेटी का सारा क्रियाक्रम हो चुका था। और यहीं से राम सिया त्रिपाठी और बाकी लोगों ने मिलकर पुलिस में कंप्लेन की और शिवा के जो पति ससुर सबको पुलिस उठा के गिरफ्तार कर लेती है। बहुत दिन तक जांच चलती है, सबूत नहीं मिलते हैं तो पुलिस को छोड़ना पड़ता है। और शिवा के मरने के ठीक 2 महीने बाद 19 जुलाई को सुमित्रा की एक दूसरे गांव में डेथ हो जाती है 5 मिनट के लिए। और उठने के बाद वो अपने आप को शिवा बताने लगती है। सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बाद भी वो लेटर लिख रही थी। और यहीं से इस केस की जो न्यूज थी वो हर तरफ फैल गई। An Indian journalist begins investigating Sumitra's strange claims of reincarnation, documenting her memories, statements, and details of her alleged past life, while following the investigative method. 26 अक्टूबर 1985 को द इंडियन एक्सप्रेस ने इस केस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की। और यहीं से इस केस के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया साइकेट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन स्टीवेंसन को पता चल जाता है। इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर ही डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडी बना रखा था। यह डिपार्टमेंट 50 साल से 2500 से ज्यादा पुनर्जन्म के जो केस थे उन पे रिसर्च कर चुका था। इसके साथ सेम टाइम पे साइंटिस्ट निकोलस मैकलेन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकेट्री के प्रोफेसर थे, वो भी इस केस में जुड़ जाते हैं। एक तरफ ये केस स्टीवेंसन और निकोलस के पास पहुंचता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के अंदर डॉक्टर सतवंत पसरीचा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड थी, उनके पास भी पहुंचा। और सारे लोग मिलके इस स्पेसिफिक केस के ऊपर लग जाते हैं। सबने एक साथ मिलके नवंबर 1985 से अक्टूबर 1987 तक सुमित्रा और शिवा के केस को दिन रात मेहनत करके इन्वेस्टिगेट किया। इन लोगों ने इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, हरदोई, इन सब जगह जाके लोगों को ढूंढा। अखबारों की जो पुरानी रिपोर्ट्स थी जब ये केस हुआ वो निकाली। जो फोटो सुमित्रा ने पहचानी थी उसे भी खुद जा जाके टेस्ट किया। दोनों के घरों से टोटल 53 लोगों से इंटरव्यू लेके डिटेल्स मैच करी। सुमित्रा ने शिवा बनने के बाद जो लेटर लिखे थे उन्हें भी स्टडी किया गया। और फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म करके 1989 में इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में पब्लिश की। और इसमें यह कहा कि इस केस को पोजेशन या पुनर्जन्म कहना ही सबसे ठीक होगा। इसके साथ साथ एक और रिसर्चर थे जेम्स मैटलॉक, इन्होंने भी इस केस को रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन कहा, यानी कि ऐसा केस जिसमें किसी शरीर में एक आत्मा दूसरी आत्मा को परमानेंटली रिप्लेस कर दे। और बात यहां भी नहीं रुकी। एंटोनिया मेल्स और डेमन ये पुनर्जन्म से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनके एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन्होंने शिवा और सुमित्रा की चिट्ठियां ढूंढ के कई सालों तक उनकी हैंड राइटिंग कंपेयर की और उसमें कहा कि सुमित्रा की जो हैंड राइटिंग थी वो शिवा जैसी ही हो गई थी। इनफैक्ट इन्होंने 2009 में दोबारा से फॉलोअप किया कि और डिटेल्स पता चले, लेकिन तब तक पता चला कि ईयर 1998 में सुमित्रा की डेथ हो गई है और सुमित्रा जब तक जिंदा रही वो शिवा ही बन के रही।